Well, hi. You must be thinking, what am I up to today? Cellulite. Yes. Today's video is about cellulite. Hello, namaste. This is Vandana Gupta and you are watching FitTar. सेलुलाइट एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कम से कम 70 to 80% फीमेल्स को होती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये प्रॉब्लम मेल्स में नहीं होती, कुछ मेल्स में भी होती है, बट ज़्यादातर ये महिलाओं को प्रॉब्लम होती है। स्पेशली इसमें होता क्या है कि जो आपकी डीप स्किन लेयर के अंदर फैट इकट्ठा होने लगता है और वो आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ को पुश करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन पर डिम्पल जैसी फॉर्मेशन होने लगती है। लेकिन ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अच्छा नहीं लगता है देखने के लिए, इसलिए लोग इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो आज के इस योगा वीडियो में हम करेंगे कुछ ऐसे योगासन जो आपको सेलुलाइट की प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने में मदद करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले योगासन के साथ। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको योगासन बताऊं, मस्ट फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब टू FitTar so that you will never miss on our latest videos. चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले आसन के साथ, जिसका नाम है गरुड़ासन या फिर ईगल पॉस्चर। ईगल पॉस्चर करने के लिए सबसे पहले आपके पैरों के बीच में हिप विड्थ का गैप रखकर खड़े हो जाएंगे। इनहेल करते हुए आपकी आर्म्स को इनलाइन कर लीजिए शोल्डर्स के साथ, और एक्सहेल करते हुए पहले थोड़ा सा जैसे हम उत्कट आसन में बैठते हैं उस तरह इमेजिनरी चेयर में बैठ जाइए। इनहेल करते हुए आपका राइट पैर उठाइए एंड रैप अराउंड योर लेफ्ट लेग। अगर ऐसा करने में कोई भी प्रॉब्लम है और बैलेंस जा रहा है तो आप अपना पैर नीचे भी रख सकते हैं या इस तरह भी रख सकते हैं। टू स्टार्ट with the practice over the period of time you will be able to wrap around properly. इसी तरह आपका जो राइट आर्म है उसे नीचे की तरफ से और लेफ्ट आर्म को ऊपर रखते हुए रैप करेंगे एक दूसरे से हाथों को, और एक्सहेल करते हुए थोड़ा और नीचे बैठने की कोशिश करेंगे। आर्म्स को जितना ऊपर ले जाने की कोशिश कर सकते हैं उतना ऊपर लेकर जाएंगे। मैं थोड़ा सा साइड कर रही हूँ सो दैट आई कैन सी यू। आपको अपने फेस के सामने ही रखना है और फोकस एक बिंदु पर कर लीजिए, जिससे कि आपका बैलेंस ना जाए। अगर आपका बैलेंस जाता है, यू नो योर वेरिएशन, यू हैव टू कीप योर टिप टो। आपको बस टिप टो करना है, जो आपका राइट पैर है उसके बहुत ज़्यादा मदद नहीं लेनी है, हल्की सी मदद लेनी है। एंड देन धीरे से आपका पैर रिलैक्स करेंगे फर्स्ट, एंड देन योर आर्म्स। इनहेल करते हुए सीधा खड़े हो जाएंगे, एक्सहेल करते हुए रिलैक्स योर आर्म्स एंड स्टैंड इन समस्थिति, यानी दोनों पैरों को साथ रख के। इसी तरह से आपको दूसरे पैर की तरफ भी करना है। आपका जो लेफ्ट पैर है उसे रैप करना है राइट पैर पर। आप इस आसन में 15 से 30 काउंट के लिए, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है उतनी देर के लिए रुक सकते हैं। बहुत ही अच्छा आसन है सेलुलाइट के लिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को काफ़ी इंप्रूव करता है। चलिए करते हैं हमारा अगला आसन, जिसका नाम है उत्कट कोण आसन या फिर गॉडेस पॉस्चर या फिर देवी आसन। तो कैसे करना है गॉडेस करने के लिए आपके पैरों के बीच में तकरीबन 3 फीट का डिस्टेंस रखकर खड़े हो जाएंगे। पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ, हील्स अंदर की तरफ। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को सर के ऊपर की तरफ ले जाइए और एक्सहेल करते हुए दोनों नीज को बाहर की तरफ बेंड करते हुए सिट इन द सेंटर। तो मेक श्योर कि आपकी जो एड़ियां हैं या अपने पैरों का डिस्टेंस आपने बहुत कम नहीं रखा है या फिर बहुत ज़्यादा भी नहीं रखा है, जिससे कि बैठने में नीचे प्रॉब्लम हो रही है। नीज अंदर की तरफ नहीं आने चाहिए, बाहर की तरफ रहने चाहिए। जो हाथ अगर आप चाहें तो हाथों को सीधे ऊपर की तरफ इसी तरह रख सकते हैं, या फिर आपके हार्ट सेंटर पे रख सकते हैं, या फिर इस तरह से जो एल्बोज हैं इन लाइन विद योर शोल्डर्स साइड में रख सकते हैं। और चाहे तो आप मुद्रा भी ले सकते हैं या फिर उंगलियों के बीच में अच्छे से डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, तो आई विल शो यू साइडवेज। अक्सर देखा जाता है इस आसन में लोग पैल्विस को बाहर की तरफ या तो पुश कर देते हैं या फिर टू मच अंदर की तरफ स्टमक को एंगेज करने के लिए रखते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। यू नीड टू कीप योर पैल्विस एब्सोल्युटली न्यूट्रल, यानी ना तो बाहर ना अंदर, एकदम सिंपली इन द न्यूट्रल पोजीशन जहां आपका स्टमक एंगेज है। एंड स्टे इन दिस आसन फॉर 15 to 30 काउंट। इनहेल करते हुए कम अप स्ट्रेट, आर्म्स को भी ऊपर की तरफ ले जाइए। एक्सहेल करते हुए आर्म्स एट योर हार्ट सेंटर एंड ब्रिंग योर लेग्स टुगेदर इन समस्थिति। अगर आपके हाथ ऑलरेडी हार्ट सेंटर पे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पर रुकेंगे एक्सहेल करते हुए एंड देन ब्रिंग योर लेग्स टुगेदर इन समस्थिति। उत्कट कोणासन एक बहुत ही अच्छा आसन है आपकी लोअर बॉडी की मसल्स को स्ट्रॉन्ग और टोन करने के लिए। अब करते हैं हमारा अगला आसन, जिसका नाम है वीरभद्र आसन 3
और ये बहुत ही सुंदर बैलेंसिंग पॉस्चर है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले एक्चुअली आपके मैट के एज पर आकर खड़े हो जाइए और फिर आपके राइट पैर को थोड़ा सा पीछे लेकर जाइए और जो राइट पैर की उंगलियां हैं उनको टक करके रखेंगे ज़मीन पर। आपके हाथों को चेस्ट सेंटर पे ले आइए नमस्ते में इनहेल करते हुए, और एक्सहेल करते हुए अपने टॉर्सो को सामने की तरफ झुकाना है और साथ ही आपके राइट पैर को ऊपर की तरफ उठाना है। राइट पैर की उंगलियां बाहर की तरफ पॉइंट करते हुए एक तरफ अपने गेज को फिक्स कर लीजिए। बार बार अपने गेज को आप इधर उधर मत कीजिएगा। अगर बैलेंस जाता है तो आप अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जा सकते हैं, साइड बॉडी लेंथ में रख सकते हैं या आगे की तरफ भी रख सकते हैं, वेयर एवर यू फील कंफर्टेबल। आपकी ग्लूटियस मसल इंगेज रहेंगी, साथ ही आपका जो सेंटर ऑफ द बॉडी है कोर दैट इज ऑल्सो इंगेज, और दोनों पैर के घुटने एकदम सीधे हैं। इनहेल करते हुए वापस से जिस पोजीशन से स्टार्ट किया था उसी पोजीशन में आ जाएंगे एंड रिलैक्स। इनहेल एंड एक्सहेल नाइस एंड डीपली। इसी तरह से हम इस पॉस्चर को लेफ्ट साइड में भी करते हैं। दोनों में ही आपको 15 से 30 सेकंड जितना भी आप रुक सकते हो उतना रुकना है। अगर बैलेंस जाता है बीच में नो प्रॉब्लम, यू कैन रिलीज द आसन एंड कम बैक इन द आसन अगेन। चलिए अब करते हैं हमारा अगला आसन जिसका नाम है परिवर्त अंजनेय आसन। परिवर्त अंजनेय आसन करने के लिए सबसे पहले आपके मैट के फ्रंट में जाकर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मैं राइट पैर से स्टार्ट करने वाली हूँ। सो आई एम गोइंग टुवर्ड दिस साइड। दिस टाइम इनहेल करते हुए आपका जो राइट पैर है उसे पीछे लेकर जाएंगे। जितना ज़्यादा लंबा डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं उतना ज़्यादा लंबा डिस्टेंस में आप अपना पैर रखेंगे। जो पीछे वाला पैर है यानी राइट पैर, उसकी टोज को टक कर दीजिए मैट पर। इनहेल करते हुए टेक योर आर्म्स ओवरहेड और एक्सहेल करते हुए बेंड योर लेफ्ट नी। अगर आपको लगता है थोड़ा और डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है तो आप पीछे वाले पैर को थोड़ा सा पीछे खिसका सकते हैं, दैट्स फाइन। इनहेल डीपली और एक्सहेल करते हुए अगेन आपको अपना टॉर्सो टर्न करना है टुवर्ड्स दी लेफ्ट साइड, और आपकी जो राइट एल्बो है उसको लेफ्ट नी के बाहर रखना है। इस तरह आपको करना है परिवर्त अंजनेय आसन। परिवर्त अंजनेय आसन में एक और इम्पॉर्टेंट बात है, मेक श्योर कि आपका जो नी है वो ओवर एंकल रहे, बाहर की तरफ पुश नहीं करना है। तो एक सीध में रखना है एंड देन स्टे इन दिस आसन for as long as you want or else at least 15 to 30 counts or seconds। फिर धीरे से इनहेल करते हुए सेंटर में आएंगे, आर्म्स ओवरहेड और स्ट्रेटनिंग बोथ द नीज, और आपका जो पीछे वाला पैर है उसको बाएं पैर यानी लेफ्ट पैर की साथ में लाके खड़े हो जाएंगे। आर्म्स को भी रिलीज करेंगे एंड रिलैक्स इन दिस आसन। इसी तरह से आपको दूसरी साइड भी करना है। इस बार आपका लेफ्ट पैर पीछे और राइट पैर आगे रहेगा। अब करेंगे हमारा अगला आसन जो कि बैठ कर करना है। चलिए करते हैं हमारा अगला आसन जिसका नाम है गौमुख आसन या फिर काउ फेस पोज। काउ फेस पोज करने के लिए पहले अपने दोनों पैरों को इस तरह से इन्वर्टेड वी की शेप में रखकर बैठ जाएंगे। फिर जो आपका लेफ्ट हील है उसको राइट हिप के पास रखेंगे। इसी तरह से आपका जो राइट हील है उसको लेफ्ट हिप के पास रखेंगे और आपके दोनों नीज जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से स्टैक हो जाएंगे। लेकिन अगर इस तरह बैठने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आपके दोनों हील्स को थोड़ा दूर भी रख सकते हैं अपने हिप से, और अगर आपका नी हल्का सा ऊपर है देन ऑल्सो इट्स फाइन टू स्टार्ट विद। आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आएगी एंड यू विल बी एबल टू सिट पूरी तरह से। अगर आप चाहें तो कोई टॉवल को रोल करके या फिर किसी भी तरह का कुशन आपके दोनों नीज के बीच में रख सकते हैं जस्ट टू स्टार्ट विद। धीरे धीरे आप अपने सपोर्ट्स को हटा सकते हैं। तो इस तरह से जो लोग पूरा कर सकते हैं वो इस तरह बैठ जाएंगे। इनहेल करते हुए राइट आर्म को सीधा ऊपर लेके जाएंगे और बेंड करेंगे एल्बो से। इसी तरह से लेफ्ट आर्म को भी लेकर जाएंगे और अगर पॉसिबल है तो इंटरलेस करेंगे फिंगर्स बिहाइंड योर बैक। अगर पॉसिबल नहीं है तो यू कैन यूज़ टॉवल। मैं आपको साइडवेज में दिखा देती हूँ तो आपको पता लग जाएगा कि क्या करना है एग्जैक्टली बिहाइंड योर बैक। अगर आप इस तरह उंगली पकड़ सकते हैं अपने दोनों हाथों की एक दूसरे के साथ इट्स फाइन। अगर नहीं भी पकड़ सकते हैं तो आप एक और अच्छी चीज़ कर सकते हैं। एक्चुअली जो आपकी टी शर्ट है आप उसे पकड़ लीजिए नीचे से और ऊपर दोनों तरफ से, और धीरे धीरे वो टी शर्ट को ऊपर और नीचे से खींचिए और धीरे धीरे उस गैप को शॉर्ट करने की कोशिश कीजिए। तो थोड़े दिनों में प्रैक्टिस के बाद यू विल बी एबल टू रीच लाइक दिस एंड ग्रैब योर fingers. If it is not possible for now, you can use a towel or a strap
और एनीथिंग, और उन दो जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो टाल हो, हैंकी हो या फिर स्ट्रैप हो, उसके सिरे को पकड़ लीजिए और दोनों सिरों से धीरे धीरे उसे खींचिए और गैप को कम करते जाइए, एंड देन यू विल बी एबल टू रीच हियर आफ्टर सम टाइम विथ प्रैक्टिस। यहाँ रुकेंगे हम 15 से 30 सेकंड के लिए और फिर धीरे से आपके जो आर्म्स हैं पहले उनको रिलीज करेंगे और फिर एग्जैक्टली सेम थिंग आपको दूसरी तरफ भी करनी है। सो दिस इज़ गौमुख आसन। बहुत ही अच्छा आसन है, रिलैक्सिंग आसन है और सेलुलाइट से भी छुटकारा दिलाता है। एक तो अच्छी बात यह है कि ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा देता है। सो इट्स नॉट ओनली फॉर योर सेलुलाइट, इट्स वेरी गुड फॉर योर ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन इज वेल। आपके माइंड को काम रखने में भी मदद करता है। सो दीज आर 5 आसन जो आपकी डेली प्रैक्टिस में आप शामिल कर सकते हैं या फिर इनको इंडिविजुअली भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेक श्योर कि इन आसन की प्रैक्टिस से पहले आप थोड़ा सा वार्म अप करें। अगर पॉसिबल है तो 3 सेट्स ऑफ सूर्य नमस्कार कर लीजिए और उसके बाद इन आसनों की प्रैक्टिस को आप कीजिए। इट विल बी वंडरफुल फॉर योर सेलुलाइट। आपकी लोअर बॉडी, अपर बॉडी सभी को टोन करने में भी मदद करेंगे, स्ट्रॉन्ग बनाने में भी मदद करेंगे। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए फिट तार। नमस्ते।